दोस्तों नमस्कार। बेस्ट बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल झा आपको देश के शेयर बाज़ार और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी ताज़ा खबरें सुनाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश और विदेश की ताज़ा जानकारी दे सकें। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी शेयर के ऊपर जो 29 जनवरी को रहा इसका रेट, उसके बारे में और इसके बाद क्या होने वाला है। अभी 31 तारीख को इसका रिज़ल्ट आने वाला है और साथ में और भी कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके कारण सुज़लोन एनर्जी शेयर को खरीदने का अगर हम समझें तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। 1 फरवरी से यह MFI इंडेक्स में भी चला जाएगा और साथ में 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है जिसमें इस बार पूरी उम्मीद है कि रिन्यूएबल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि सरकार चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाया जाए ताकि पूरे देश में पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो और इस तरह की एनर्जी को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए ताकि जो और तरह की एनर्जी हैं जिससे कि पोल्यूशन होता है, जैसे कोयला, गैस और अन्य तरीके से जो हम एनर्जी बनाते हैं जिसमें कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसको कम करके रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब इसके लिए बजट में रिन्यूएबल सेक्टर को लेके बहुत बड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होगा। कम या ज़्यादा ये तो 1 फरवरी को ही दिखाई देगा, पर सभी को यही उम्मीद है कि अगर इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना पड़ेगा। तो ये सब जानते हुए अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं और शेयर होल्डर्स को ये मालामाल करने वाले हैं। अब सुज़लोन एनर्जी इस सेक्टर की बहुत ही बड़ी अच्छी कंपनी है और दुनिया में नामी कंपनी है, कई देशों में इनका काम चलता है और भारत में भी इनके बहुत जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक इनका करीब 2 गीगावाट का इनका पोर्टफोलियो है और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम देख रहे हैं नए नए ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आज के बाजार के ऊपर। 29 जनवरी 2024 को सुज़लोन कंपनी जो है 1.76% बढ़ के 43.25 पे ये करीब बंद हुआ है और एक बहुत अच्छा माहौल बन गया है और अब ऐसा लग रहा है कि इस जगह से बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। सबसे पहले तो है कि अगर अब एक सर्किट लगेगा तो ये जो पुराना हाई है सुज़लोन का वो उसको तोड़ेगा और उसके बाद एकदम से 50 का टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करने को बिल्कुल तैयार बैठा है। अब बात करेंगे रिज़ल्ट जो 31 जनवरी को आने वाला है उसके बारे में। तो इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 6 महीने में इनको काफ़ी नए प्रोजेक्ट मिले हैं और कुछ प्रोजेक्ट पे काम शुरू भी हो गया है और जिससे जो है अब उम्मीद ये की जाती है कि इनका टर्नओवर बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिनका दिसंबर 2022 में 215 करोड़ रहा, मार्च 2023 में 2033 करोड़, जून 2023 में 199 करोड़ और सितंबर 2023 में 225 करोड़। तो ये गौर करने वाली बात है कि अब क्योंकि इनको नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं और काम इनका बढ़ा है तो उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के पूरे चांस हैं।
अब प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में 78 करोड़, मार्च में 2023 में 323 करोड़, जून 2023 में 101 करोड़ और सितंबर 2023 में 102 करोड़। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 78 करोड़ था, मार्च 2023 में 320 करोड़ था, जून 2023 में 101 करोड़ और सितंबर 2023 में 102 करोड़। तो ये एक अच्छा फिगर था और हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, और इसी तरह से टर्नओवर में भी इनका जो है बढ़ोतरी हो रहा है और नए प्रोजेक्ट भी इनको मिल रहे हैं। इस वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है इस क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। अब हम बात करेंगे जो रिपोर्ट्स जो आ रही हैं। टेरी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो है शेयर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और विंड और सोलर का अगर हम परसेंटेज लें तो ये 2023 में 30.1% जो है बढ़ा है 2022 के मुकाबले, जिसमें वो था 27.5%। और कोल बेस्ड पावर प्लांट जो था उनका शेयर था 51.1%, जो कि 2023 में घट के 49.3% हुआ है। इसका मतलब सरकार इसमें कामयाब हो रही है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उससे एनर्जी को कोशिश करें कि उसको कम से कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको बढ़ाया जाए। अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी में अपना शेयर बढ़ाना है तो ये एस्टिमेट किया गया है कि 2027 तक इसमें करीब 4.75 ट्रिलियन रुपीस जो है लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जो कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे कई तरह के रिसोर्सेज से इकट्ठा करके लगा सकती है। तो अगर हमें ये अचीव करना है 2027 तक 2030 तक हमें बढ़ाना है रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर, तो सरकार का फोकस इस पे रहेगा और इसी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में भी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, ताकि कंपनियां आएँ, कंपनी प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है दिन पर दिन उसको बढ़ाया जा सके। तो इन्हीं सब कारणों के कारण हम देखेंगे कि सुजलॉन एनर्जी के रेट शेयर के रेट भी जो है वो अब हम उसको बढ़ते हुए देखेंगे और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी कम से कम 50 टच करेगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये था सुजलॉन एनर्जी के ऊपर, पर साथ में हम ये भी बताया है कि ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं और अगर आपको इन्वेस्ट करने का कोई प्लान है आपका तो अपने आप एक्सपर्ट से उसका राय लीजिए। धन्यवाद।